हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दोनों एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए इंग्लिश का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका 5 लेकर आए हैं। जो मॉक टेस्ट है वो 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी आपको नए वीडियो डालूँ तो आपका अपडेट मिल सके। ठीक। और इस PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम का यूजर आईडी है, आप उसे नोट कर लीजिए। बिना स्पेस डाले सारा स्मॉल लेटर में है। यही द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट ही आपका उसका यूजर आईडी है। आप उसे जाकर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और मैंने सारा PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा चुका हूँ और इसका भी आपको हो जाएगा। पिछले वीडियो का क्वेश्चन है द साउंड ऑफ डोव, यानी जो डोव है एक पक्षी है, उसका साउंड कैसा होता है, यानी किस तरह का साउंड होता है, उसका साउंड का नाम क्या है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कु उसका करेक्ट हो जाएगा। और मुझे खुशी है कि कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था और उनमें से कुछ का सही भी था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग फिर ये से कमेंट कीजिएगा। आपका कल का आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है प्लूरल ऑफ एक्वेरियम। एक्वेरियम का प्लूरल क्या होगा। ठीक, एक्वेरियम आप जानते हैं, ठीक, आपके घर में होगा भी। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है एक्वेरियम जिसमें एस लगा है, एक्वेरिया सी में है, ए एंड बी, एंड डी में है नॉन है। जो आपका फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। और सी नंबर करेक्ट क्यों होगा, एक्वेरियम का एक्वेरिया भी होता है और एक्वेरियम्स भी होता है। ठीक है, और ये आपका दोनों होता है, एक्वेरियम का प्लूरल ये दोनों होता है। ठीक, ये प्लूरल फॉर्म एक्वेरियम का दोनों का है, एक्वेरिया और एक्वेरियम्स दोनों होता है। ठीक, तो इसलिए आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में है चूज द वर्ड विच इज अपोजिट मीनिंग। आपको ट्रंकिल का एक शब्द है, ट्रंकिल है, ठीक, इसका अपोजिट यानी एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स बताना है ट्रंक्विल का। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है डिस्टर्ब, सेकंड में है पीसफुल, थर्ड में है मूविंग एंड फोर्थ में है एक्टिव। आपको बताना है ट्रंक्विल का अपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम्स। तो जो आपका सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, डिस्टर्ब, ट्रंक्विल यानी होता है शांत यानी पीस। ठीक, ट्रंक्विल यानी होता है शांत यानी पीसफुल। ठीक, यहाँ पर आपको सारा का सारा डिटेल में मिल जाएगा। ट्रंक्विल यानी शांत या पीसफुल, पीस। ठीक, डिस्टर्ब यानी तंग करना, तो शांत का अपोजिट तंग होगा। पीसफुल यानी शांत, ये आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। मूविंग यानी चलते, और एक्टिव यानी फुर्तीला। नेक्स्ट है आपको बताना है थर्ड नंबर में ए डिजीज विच स्प्रेड बाई कॉन्टेक्ट। एक ऐसा डिजीज जो कॉन्टेक्ट यानी छूने से फैलता है उसे क्या कहते हैं। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, OWS, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसे नोट कर लीजिए, कहीं स्टार मार्क करके नोट कर लीजिए। ठीक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये पैंडमिक है, कोरोना पैंडमिक की मदद से मैंने इस क्वेश्चन को इसे लिया हूँ। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसे स्टार मार्क कर लीजिए, डबल स्टार, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है इपिडेमिक, सेकेंड में है इन्फेक्शियस, थर्ड में है कंटाजियस एंड फोर्थ में एलर्जी। तो जो बीमारी छूने से फैलता है उसे क्या कहते हैं, उसे कंटाजियस कहते हैं। ठीक है, आपका थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यदि आप इसे हिंदी में बोलेंगे तो इसे छुआछूत की बीमारी भी कहते हैं, जिसे छूने से फैलता है, तो इसलिए आपका थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए स्टार मार्क करके। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज। आपको फ्रेज का करेक्ट मीनिंग बताना है। और फ्रेज क्या है, टू सीट ऑन द फेंस, यानी फेंस पर बैठना। फेंस पर बैठने का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है टू बी इम्पार्शियल, सेकंड में है टू बी वैरिड, थर्ड में है नॉट टू टेक साइड, एंड फोर्थ में है टू कीप अवे।
आपको बताना है कि टू सीट ऑन द फेंस का अर्थ क्या होता है। तो जो आपका फोर्थ है इसका थर्ड नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। फेंस का इसको याद करने का तरीका, ये आपका सपोज ये फेंस है ये, और इस पर बैठना है, यानी न तो इस साइड बैठना न इस साइड बैठना, आप फेंस पर बैठे हैं, ठीक। फेंस यानी किसी के साइड न लेना है, किसी के तरफ ना बोलना है, किसी के तरफ न लेना, ठीक। ये आपका फेंस है, सपोज करिए ये फेंस है, न इधर न इधर, आप यहाँ पर हैं, ठीक। तो न इधर न इधर, इसलिए आपका फेंस, तो नॉट टू टेक ए साइड, ये इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर में, चूज द करेक्ट सिमिलर वर्ड। सिमिलर वर्ड कहने का अर्थ है सिनोनिम्स से, सिमिलर वर्ड कहने का अर्थ है सिनोनिम्स से, ठीक। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है एक्ट, सेकंड में अचीव, थर्ड में है फुलफिल एंड फोर्थ में है वर्क। आपको बताना है कि एकम्प्लिश का क्या अर्थ होगा। तो जो एकम्प्लिश है इसका अर्थ हो जाएगा अचीव। एकम्प्लिश का अर्थ होता है पूरा करना या प्राप्त करना, ठीक। इसलिए आपका न एक्ट होगा, न फुलफिल होगा, न वर्क होगा, इसलिए आपका फिफ्थ का आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अचीव यानी प्राप्त करना होता है, प्राप्त करना, और एकम्प्लिश यानी पूरा करना और प्राप्त करना, पूरा या प्राप्त करना के अर्थ में भी इस्तेमाल होता है, तो इसलिए ये दोनों सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है 6 नंबर में आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स है, और बताना है द अर्थ डैश राउंड द सन। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा होगा, क्या होगा। मोर, मूव्ड, मूव्स, हैज मूव्ड। यहाँ पर मोर नहीं है, यहाँ पर मूव है, MOVE, ठीक। आपको बताना है कि इसमें कौन सा होगा, ABCD में से। तो जो 6 का है वो आपका C नंबर करेक्ट हो जाएगा, आपका C नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। यानी अर्थ मूव्स अराउंड द सन है, और ये सेंटेंस आपका यूनिवर्सल ट्रूथ का है, यूनिवर्सल ट्रूथ का, ठीक। यूनिवर्सल ट्रूथ का है ये। जब भी आपको यूनिवर्सल ट्रूथ यानी द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो आप उसे सिंपल पास्ट में बनाएंगे। किस में बनता है, यूनिवर्सल ट्रूथ का जितना भी टेंस होता है, जितना भी सेंटेंस होता है, वो आपका सिंपल प्रेजेंट में होता है। सिंपल पास्ट में नहीं, सिंपल प्रेजेंट में होता है, ठीक। सो जितना भी आप इसे नोट कर लीजिए, जितना भी आपको यूनिवर्सल ट्रूथ मिले, यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का अर्थ होता है कि जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सन कभी पश्चिम से नहीं उगता है, ठीक, पूरब से ही उगेगा, ठीक। अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक। इसलिए इनको सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। किसमें, सिंपल प्रेजेंट में। आप इसे नोट कर लीजिए, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे इसे सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक। चाहे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट है 7th नंबर, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आपको यहाँ पर आर्टिकल बताना है, एंड आपका सेंटेंस है राइस इज सोल्ड डैश किलो, राइस इज सोल्ड बाई डैश किलो, ठीक। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है एंड, सेकंड में ए, थर्ड में है द, एंड फोर्थ में नॉन। आपको बताना है कि जो 7th का क्या होगा, ABC और D में से। तो जो 7th का करेक्ट हो जाएगा वो आपका C नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी राइस इज सोल्ड बाई द किलो होता है, क्या होता है, बाई द किलो, ठीक। नेक्स्ट है, इसलिए आपका 7th का C नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर, और 8 नंबर में है फाइंड एरर। माई फादर एज वेल एज माई मदर इज स्टेइंग विथ मी। आपको बताना है कि इसमें किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या डी पार्ट में। डी पार्ट में नो एरर का ऑप्शन है। आपको बताना है कि इसमें किस पार्ट में एरर है। तो जो आपका इसमें 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी इसमें कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक। माई फादर एज वेल एज माई मदर इज स्टेइंग विथ मी।
ठीक। नेक्स्ट है आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है यानी चुनना है। एंड आपको आपके फर्स्ट ऑप्शन में है क्लासिक, सेकंड में है बेगर, थर्ड में है क्लासिक, बेगर, मैनेजर एंड रस्टिक। रस्टिक यानी जंग से रिलेटेड है, ठीक, रस्ट से, ये आपका रस्ट से रिलेटेड है। रस्टिक यानी रस्ट लगा हुआ आर्टिकल से, उसे रस्टिक कहते हैं। ये रस्टिक आयरन है, ये जंग लगा हुआ आयरन है, ठीक। तो इस तरह से आप बताने हैं कि आपका 9th का कौन सा गलत लिखा हुआ है। तो जो आपका बी नंबर आपका गड़बड़ लिखा हुआ है। बैगर में डबल जी होता है, BEGGAR, बैगर यानी भिखारी, ठीक। नेक्स्ट है रिमूवल टू से ये क्वेश्चन है आपका एयरफोर्स एग्जाम में, एयरफोर्स नेवी में आपका एक क्वेश्चन आपका रिमूवल टू से रहता है, ठीक। एंड आपका सेंटेंस है ही इज टू पुअर टू बाई ए शर्ट। और मैंने इस इजी इसलिए लिया हो क्योंकि मैं नेक्स्ट में आपका इसका लेवल बढ़ाते जाऊंगा, ठीक। इसमें इसका भी एक सिचुएशन है जिसमें आपको बताना होता है, इसमें अलग अलग कंडीशन में, जिसमें दैन इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर, हॉटर इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक। इस तरह से तो मैं उस तरह का क्वेश्चन लेना भी इसमें ऐड करूंगा। मैंने शुरू में इसका ये से फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने 4 वीडियो पढ़ा है, लेकिन इस फर्स्ट क्वेश्चन में इसको इजी लिया ताकि आपको बताना आसान हो जाए कि आपको कितना मालूम है। नहीं तो मैं आपका इस पर टॉपिक रिमूवल टॉप पर आपको एक टॉपिक बता दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझ में आए। आपको बताना है रिमूवल टू के ही इज टू पुअर टू बाई ए शर्ट। आपके फर्स्ट ऑप्शन में ही इज सो पुअर दैट ही विल नॉट बाई ए शर्ट, ही इज सो पुअर दैट ही कांट बाई ए शर्ट। आपका थर्ड नंबर में ही इज सो पुअर दैट ही कांट बाई ए शर्ट। एंड फोर्थ नंबर में ही इज ऑल्सो पुअर दैट ही कैन बाई ए शर्ट। आपको बताना है कि 10th का कौन सा करेक्ट होगा। तो जो 10th का करेक्ट हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आपको मालूम होगा अगर 2 को सो में बदल दिया जाता है, 2 को सो में बदल दिया जाता है, एंड जो डैट के बाद होता है उसमें कांट यानी कैनॉट का इस्तेमाल किया जाता है। ही इज सो पुअर डैट ही कांट बाई ए शर्ट, वो इतना गरीब है कि वो एक टी शर्ट नहीं खरीद सकता, ठीक। तो इसमें ही इज सो पुअर डैट ही खरीद सकना का अर्थ में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। ही विल नॉट बाई ए शर्ट, ये विल का इस्तेमाल नहीं होता है। ही इज सो पुअर डैट ही कांट बाई, ही इज ए पुअर सो, इसमें जो सो का अरेंजमेंट है ये गलत है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। एंड ही इज ऑल्सो पुअर, वो गरीब तो है लेकिन वह भी गरीब है, भी का अर्थ नहीं होता, ही इज इतना गरीब है कि वो एक टी शर्ट नहीं खरीद सकता, इस अर्थ में इसका बनता है। रिमूवल टू का अर्थ होता है कि आपको रिमूव टू करना है लेकिन उसका अर्थ बिना चेंज किए, ठीक। सो आपका 10th का आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 11th नंबर, और ये क्वेश्चन मैं फिर से आपको होमवर्क में देंगे कि कमेंट बॉक्स में आप इसे कमेंट करके बताना है कि इसका A, B, C और D में से कौन सा करेक्ट है। एंड आपका सेंटेंस है ही एब्सेंटेड फ्रॉम द ऑफिस विथआउट अप्लाइंग फॉर लीव। आपका लास्ट में है नो एरर। बताना है कि किस पार्ट में ये एरर है, और इसका कॉन्सेप्ट मैं कल बताऊंगा कि ये किस पार्ट में एरर है और क्यों एरर है, और इसमें एरर है भी या नहीं भी, ठीक। सो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दिया हूं, तो इसलिए आप कमेंट करके इसको बताना है। आप इस कमेंट टेलीग्राम पर भी कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी कर सकते हैं, ठीक। सो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको PDF चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक है मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, चाहे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, सारा स्मॉल में। द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट से आप इसे बिना स्पेस दिए सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।